आप रुकिए, मैं करता हूँ मैम। आपकी तबीयत। बिंदिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राघव जी कहिए, क्या कहना है आपको? आई एम रियली सॉरी। वीरू भैया ने जो कुछ भी किया, प्रीत ने जो कुछ भी कहा, प्लीज उस बात को अपने दिल से मत लगाइए। प्रीत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो रियांश को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है बस। रीत जी को रियांश के लिए इतनी चिंता है या फिर वो जरूरत से ज्यादा इससे लगाव करने लगी हैं? विद्या, रीत को देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर सच कहूँ ना, मैं बहुत डर गई हूँ। जिस तरह रीत जी रियांश से इतना लगाव करने लगी हैं, मुझे डर लगता है कहीं वो मुझसे रियांश को दूर ना कर दे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रीत आपको कभी रियांश से दूर नहीं करेगी, भले ही उसका अपना बच्चा नहीं है, लेकिन उसके पास एक माँ का दिल है। वो कभी किसी माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। उनके पास भले ही माँ का दिल है, लेकिन मैं तो एक माँ हूं ना। पर फिर भी मुझे हर दिन रियांश की माँ होने का ना सबूत देना पड़ता है। सच कहूँ ना राघव जी, तो मैं बहुत डर गई हूँ और मैं हमेशा से ना रीत जी की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए रियांश को उनके पास छोड़ देती हूँ ताकि उन्हें परेशानी ना हो, उनका दिल हल्का हो। पर इस तरह उनका लगाव देख के ना मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे लगता है कहीं मैं अपने बच्चे की कभी दुश्मन ना बन जाऊं। आप प्लीज रीत को गलत मत समझिए। रीत बस इससे बहुत प्यार करती है और मैं भी करता हूँ। राघव जी, सच कहूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप रियांश से प्यार करते हैं, इसके साथ खेलते हैं। और आप ऐसा मत सोचिए कि अगर रीत जी से मेरी कोई बात हुई है तो उसकी सजा मैं आपको दूंगी। आप जब चाहे ना रियांश के साथ खेल सकते हैं। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा आपने मुझे समझा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अपने दिल में रीत के लिए कोई कड़वाहट मत रखिएगा। वो बुरी इंसान नहीं है, बस अंदर से परेशान है। मैं कोशिश करूंगी। इसका ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा रखती हूँ। प्लान का असर हो रहा है। अब बस थोड़ा सा नाटक और फिर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मैं चाहती हूँ। डोंट वरी, बहुत जल्द इन पेपर्स पर ख्याली सिग्नेचर्स नहीं, असली इंक से सिग्नेचर्स होंगे। आप ही का इंतजार था। तो कैसी रही उन्नति से मुलाकात? आपने जैसा कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था उसका। लगता है शायद आपका प्लान काम कर जाएगा। जरूर काम करेगा, और उसका प्रूफ है ये कस्टडी पेपर्स जो अपने सामने रखकर तुम बैठे हो। एक शर्त है, जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा वैसा तुम करते जाना, और देखना बहुत जल्द जीत तुम्हारी झोली में होगी। हाँ, जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि उन्नति मुझे कमजोर लगी। उसकी ताकत, वो ध्रुव, वो जेल में है, और मेरा बच्चा बहुत जल्द मेरे पास होगा। एक खुलासा करना था। You know, उन्नति तो अपना बच्चा रखना ही नहीं चाहती थी। यस, मैंने उसे समझाया कि बच्चा रखो, मां बनना एक अलग एहसास होता है। उसे लगा मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, उसका भला चाहती हूँ, बट मुझे मालूम था ये बच्चा एक दिन काम आने वाला है। एंड देखो, ये बच्चा आज उन्नति की सिर्फ कमजोरी नहीं, उसके लिए मुसीबत भी बन गया है। वैसे आप ना काफी दूर की सोचती हैं, हमेशा 2 कदम आगे। मैं दूर की नहीं सोचती, गहरा सोचती हूँ। You know, लोग सिर्फ प्रेजेंट पर, आज पर फोकस करते हैं, लेकिन मेरी नजर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाले कल पर भी होती है। वैसे एक बात पूछूं? उस परिवार के साथ मेरी क्या दुश्मनी है, ये तो साफ है।
पर आपकी उस परिवार के साथ क्या दुश्मनी है जो इतना वक्त, इतनी चालें, इतनी मेहनत किस लिए? है कुछ पुराने हिसाब किताब, पुराने जख्म, पुराने कर्ज जब सारे चुकता होंगे। But you know, विक्रांत, तुम जितना कम जानो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। वैसे भी जब तक मेरा काम हो रहा है मुझे किसी के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। सिर्फ एक बात, ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने देना। नहीं होगा, क्योंकि इस बार दिमाग आपका है और बदला मेरा। राइट, चलती हूँ। अरे मैडम, आप फिर से आ गई। अरे वाह रीत, तेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो कमाल का होता है, लोग भूल ही नहीं पाते तुझे। अच्छा सुनो, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, आपकी आवाज़ से ये कार्ड देखो। अब ना तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि तुम ये अपना सीसीटीवी है ना, इसका फुटेज हमें दिखाओ, या फिर हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था आप जर्नलिस्ट है। अब देख ले जो कुछ भी देखना है। दिखाओ। ये जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि वो औरत कौन है जिसने मुझे कॉल करके मेरे बेटे के बारे में बताया था, मैं हार नहीं मान सकती। थोड़ा सा रिवाइंड करना। हाँ ओके। ये किसी ने पोस्ट। हाँ, ये तो सीमा है। तू जानती है इसको? हाँ विराज, ये बिंदिया के बेटे को हमारे घर लेके आई थी और उसने हमसे ये कहा था कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। फिर बाद में हमें पता चला था कि वो तो झूठ बोल रही थी, वो बच्चा चुरा के भागी थी। लेकिन ये किसको कॉल कर रही है? वेट, टाइम मैच करते हैं ना, अपना फोन निकाल। देख रीत, टाइम तो मैच कर रहा है, इसका मतलब ये कॉल इसने तुझे की थी। सीमा ने मुझे कॉल किया था। वो जानती है मेरा बेटा कहाँ है। एक सेकेंड। विराज, तू इसका मतलब समझ रहा है? इसका मतलब है कि मेरा बेटा सच में जिंदा है और सीमा को पता है वो कहाँ है। तभी तो उसने मुझे फोन किया था। उसने इतना डर के, इतना छुप के मुझे कॉल किया था। विराज, हमें किसी भी कीमत पे सीमा को ढूंढना होगा। सीमा है जो मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचा सकती है।